हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव विद फिजिक्स चैनल। तो आज की इस कॉम्पिटिटिव सीरीज के अंदर मैं 1.7 प्रॉब्लम आपके साथ लेके आया हूँ यूरोडॉव की। आज का जो क्वेश्चन है ना, बड़ा देख के इसको मतलब दिल खुश हो गया जब मैं सॉल्व कर रहा था इसको। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है जिसको हम अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन में गिनती कर सकते हैं। जो आप बोलते हैं टफ, मैं उसको बोलता हूँ अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, जिसको करने में मजा आए। अदरवाइज फॉर्मूला पुट करने से आंसर आ जाए तो फायदा ही क्या है, उसमें दिमाग ही खर्च नहीं हुआ। थोड़ा सा दिमाग खर्च करते हैं आज इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, आपके सामने बोर्ड पर है। क्वेश्चन बोल रहा है दो स्विमर्स हैं जो कि ए पॉइंट से चल रहे हैं, ठीक है जी, रिवर के ए पॉइंट से चल रहे हैं और उसको पहुंचना कहां पर है, बी पॉइंट पर पहुंचना है दोनों स्विमर्स को। और बी पॉइंट है कहां पर, ए के जस्ट अपोजिट साइड, ठीक है जी। तो बना लेते हैं, चलो भाई। तो क्वेश्चन में कुछ कंडीशन ऐसी रखी है कि भाई मान लो ये रिवर है आपके पास, मान लो ये रिवर है, तो ये अगर ए पॉइंट है तो जो बी पॉइंट है वो कहां है, बिल्कुल राइट अक्रॉस दी अदर एंड। आ रही है बात समझ में यहां पर? अच्छा भाई, बहुत ही बढ़िया। अब पढ़ लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं साहब कि हाँ, वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी। एक तो सीधा इसी लाइन के अलोंग चलता हुआ पास कर रहा था, मतलब चल रहा था। दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाइल द अदर स्विम्स एट राइट एंगल टू द स्ट्रीम, मतलब राइट एंगल किसके, स्ट्रीम के चलना चाहता था। देखो ध्यान से सोचो, दो चीजों में फर्क होता है। एक होता है जब भी ऐसे रिवर स्विमर प्रॉब्लम आती है आपके पास, तो रिवर स्विमर में क्या होता है, एक वो वेलोसिटी होती है जिसमें वो चलना चाहता है, और दूसरी कौन सी वेलोसिटी है जिसमें वो एक्चुअली चलता है। तो जिसमें वो चलना चाहता है वो वाली वेलोसिटी कौन सी होती है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसमें वो चाहता था चलना, पर एक्चुअल में तो वहां नहीं चला। क्योंकि सोच के देखो, अगर ये चलना यहां चाहता है ना, तो इसके ऊपर धक्का कौन लगाती है, मान लो इधर की तरफ क्या बह रही है, रिवर बह रही है, सही है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो वेलोसिटी मतलब नदी इस तरफ बह रही है और ये चलना चाहता था इधर, तो बेटा इसको बहा के इधर ले जाएगी, ये आप पढ़ चुके हो। तो जिस तरफ वो चलना चाहता था उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और जहां एक्चुअल में वो गया, जो उसकी रियल वेलोसिटी, आप ग्राउंड से कहीं देख रहे हो और आपको जैसा चलता हुआ वो दिखाई दे रहा है, वो कौन सी वेलोसिटी होती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। क्योंकि स्विमर की जो वेलोसिटी वो कौन सी है, जिसमें वो एक्चुअली गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप सोच के देखो, इसने बोला कि एक तो भाई गया ही ऐसे ए से बी में, और एक ने चलना शुरू किया ए से बी में, पर उसको कहीं ना कहीं और चले जाएगा। तो आप सोच के देखो, अगर इसमें दो सिचुएशन इमेजिन करूं, लेट्स सपोज दोनों के लिए नदी सेम है, दोनों के लिए नदी की विड्थ सेम है, ठीक है जी। अच्छा, और अपने पास क्या डेटा गिवन है, उसने बोला कि एक तो सीधा यहां से लेके यहां चले गया, और दूसरा वाला क्या था, यहां से लेके यहां तक चलना चाहता था पर गया कहीं और होगा। फिर मान लो यहां पहुंच गया तो यहां से फिर यहां आया होगा, ठीक है जी। तो ये कंडीशन है दोनों के लिए। अब बोल रहा है कि जो जब यहां से लेके यहां तक चल के आया होगा, जो दूसरा वाला बंदा है, जब यहां पहुंचा होगा, क्योंकि रिवर इसको यहां बाहर ले गई होगी, तो जब यहां से लेके यहां पहुंचा होगा तो उसको उस वेलोसिटी लगी होगी, तो वो वेलोसिटी ही अपने को निकालनी है। और कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों साथ पहुंचे। साथ पहुंचने मतलब क्या है, एक ए से भी सीधा ऐसे ही गया था और एक ए से भी गया पहले ऐसे और फिर ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोनों को जो टाइम लगा वो सेम लगा। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं भाई। लेट्स सपोज अपने पास ये फर्स्ट वाला सिचुएशन है और ये सेकंड वाला सिचुएशन है। कौन सा वाला? ये वाला अपना सेकंड सिचुएशन है। नदी सेम है, अगर अलग अलग दिखे तो भी सेम ही मानना है, ठीक है जी। नदी दोनों के लिए सेम ही है, ये अलग अलग बस जस्ट बना रहा हूं। तो बी है। अब आप सोच के देखो, एक की तो एक्चुअल में वेलोसिटी ही क्या है, ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली। तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। मान लो ये फर्स्ट वाला है, ये फोर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। दो बंदे थे ना, ये सेकंड के लिए बना रहा हूं, फोर सेकंड पर्सन। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अच्छा भाई, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से देखो, एक तो ए के से बी सीधा ही गया, इसका मतलब इसकी तरफ की कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर वाली थी, है ना। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लो दोनों की तरफ, दोनों में ऐसे थी, ठीक है भाई, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई। बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से सोचो, अब अपने को पता है जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। या फिर मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर वेक्टर है वो किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर वेक्टर। मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेक्टर को वेलोसिटी ऑफ रिवर वेक्टर से जोड़ूं तब मुझे वेलोसिटी ऑफ स्विमर मिलेगा। अब आप सोचो, अगर इस केस में ये ऐसे गया तो इसका मतलब ये इसने चलना यहां शुरू किया होगा, तभी तो इसको बहाने के बाद ये एक्चुअल में इसकी वेलोसिटी ये वाली आई। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कहीं ये वाली रही होगी। कौन सी वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर 4:1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेट्स सपोज ये थीटा एंगल पर चलना शुरू किया। अब नदी के बहाव के कारण ये एक्चुअल गया कैसे, ऐसे। अब बड़ा ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखो इसमें, अगर
इन दोनों का सम, किसका, इसका और इसका सम ये है ना। तो अगर इन दोनों को दो वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है ना, और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इधर आ रहा है, इसका मतलब इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट होना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये है ना, और ये थीटा है। तो अगर इन दोनों का मिला के रिजल्टेंट इधर आ रहा है, जो कि है ना ऐसा, ये इक्वल इक्वेशन है, इन दोनों से मिलके तो ये बन रहा है। तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट मिला के वर्टिकल आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट होने चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका कौन सा वाला कंपोनेंट, ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, ये 4 1 लिख रहा हूं सबके लिए ना, 4 1, ठीक है, ये 4 1, इसका कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना आया, देखो इधर से ये कौन सा है, ये वाला इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपने को दे रखा है, वो दे रखा है 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर इंटू साइन थीटा इंटू वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है 2। तो ये कितना आया बेटा आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 5/2, तो ये आ गया 4/5। तो यहां से आपके पास थीटा निकल के आ रहा है बेटा 53 डिग्री। ओहो, अब सोचो इन दो वेक्टर से मिलके क्या बना, ये बना, तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट होने चाहिए थे, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद फॉर फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो ये कितना है, 5/2 इंटू कॉस थीटा, कॉस 53 कितना है आपके पास, दैट इज 53 यानी कि 3/5। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर आया अपने पास कितना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर 1, वो कितना आया बेटा अपने पास, वो आया दिस इज 3/2। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब आप सोचो अगर ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये है ना, अगर ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये है और इसकी लेंथ कितनी है, डी है, और ये गया भी एक्चुअली सिर्फ ये वाला सीधा ही गया है, तो अगर मैं बात करूं टाइम की, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, तो कितना लगा होगा टाइम, टाइम लगा होगा बेटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डी अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, यानी कि 3/2, यानी कि 2D/3 क्या आ गया, टाइम आ गया ए से बी पहुंचने में फर्स्ट के लिए। ये सारी कहानी किसके लिए हुई, फर्स्ट के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आती है सेकंड की बारी। सेकंड वाला भैया दिमाग घुमा देगा थोड़ा सा, क्यों, देखते हैं। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में वो चलना चाहता था, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये सेकंड के लिए लिख रहा हूं, और इसकी वेलोसिटी इधर है, और इन दोनों वेक्टर को मिलके ये वाला वेक्टर आएगा। तो एक्चुअल में जो स्विमर है वो कहां गया होगा, कहीं यहां गया होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, सही है, ये मान लेते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं, हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, आपको पता भी होगा। मैं मान लेते हैं ड्रिफ्ट एक्स है और ये तो अपने पास डी था ही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब ए से बी पहुंचने के लिए इस केस में टाइम क्या लगा होगा, यहां से यहां पहुंचने का टाइम और यहां से यहां पहुंचने का टाइम। लेट्स सपोज मैं इसको पॉइंट सी डाल लेता हूं, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना, TAC प्लस TCB, है ना। अब आपको ये पता है जो TCB है, क्या TCB यानी कि TCB टाइम फॉर C2B, वो चल के गया, कौन सी वेलोसिटी से गया, U वेलोसिटी, जो कि हमें निकालना है, और कितना ट्रेवल किया, X ट्रेवल किया, तो वो कितना आया, X/U। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। TAC, अब AC वाला देखो, जब ये यहां से यहां गया तो इसको इस तरफ कौन लेके गया, इस तरफ लेके गया वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना। इस तरफ कौन लेके गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और कितना गया वो गया x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जो a से c में जो x में डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, x, है ना जी। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x, और लेके कौन गया, vr। इसका मतलब यहां से यहां पहुंचने में जब टाइम लगा होगा, यानी TAC वो कितना लगा होगा, वो लगा होगा कितना, यहां से यहां पहुंचने में x में डिस्प्लेसमेंट कितनी, देखो यहां से यहां पहुंचने में कुछ ना कुछ x में भी चला और y में भी चला, तो x के डिस्प्लेसमेंट किससे मैं टाइम निकाल लेता हूं, क्योंकि यहां से यहां चला तो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में, पर x में कुछ डिस्प्लेसमेंट है, y में कुछ डिस्प्लेसमेंट है। x में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, x, और किस वेलोसिटी से गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो मैं लिखता हूं इसको x बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओहो, बहुत ही बढ़िया, है ना। अब इसको मैं एक और चीज लिख सकता हूं, इसी टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, इस यहां से a से c में पहुंचने में y में कितना चला, कितना, ये कितना चला d, और ये किसके कारण चला, v, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर के कारण। तो मैं इसको एक और चीज लिख सकता हूं, इज इक्वल टू कितना बेटा, ये आ गया आपके पास d बाय वेलोसिटी ऑफ कितना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम। अब x की वैल्यू उठाओ, x की वैल्यू आई आपके पास, देखो TAC, देखो ध्यान से, देखो देखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम। ओ हो, देखो ध्यान से। अच्छा, अब बड़ा ध्यान से देखो भैया, अब अपने को टोटल टाइम कितना है बच्चे? टोटल टाइम है अपने पास बाबा, ये है TAC प्लस TCB। बहुत ही बढ़िया। अब TAC कितना है? TAC है D/VSR। तो मैं टोटल टाइम तो ये है, क्योंकि दोनों में टाइम तो सेम ही लगा है, इसमें और इसमें, तो ये टोटल टाइम तो दोनों का सेम है। यानी कि मैं लिख सकता हूं क्या? मैं लिख सकता हूं T = 2D/3 इज इक्वल टू, अब बड़ा ध्यान से देखो, अब क्या है आपके पास? TAC कितना लिख सकता हूं मैं बेटा? D/VSR। ओ हो, प्लस कितना भाई? TCB कितना है भाई? TCB है आपके पास, दैट इज x/u। अब पंगा हो गया, अब मैं x कहां से लाऊं? मैं x लाऊंगा यहां से, इस इक्वेशन को यूज करके, x/VR इज इक्वल टू D/VSR। ओ हो, तो देखो भैया, अब अपने पास इक्वेशन आ गई ये, है ना? अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिएगा, मैं स्पेस कहां से लाऊं? स्पेस लाऊंगा मैं रब करके चीजों को। तो मैं रब कहां से करूं? यहां से कर देता हूं, है ना? यहां से कर देता हूं, थोड़ा सा रब मैं यहां से कर देता हूं, कर दूं भाई? अब आप यहां देख लेना, मैं जो भी सॉल्व कर रहा हूं यहां कर देता हूं, है ना? तो अपने पास क्या आया भाई? अपने पास आया 2D/3 इज इक्वल टू कितना? D/VSR प्लस कितना? x/u। और x को क्या लिख सकता हूं बेटा? D × VR/VSR, और कितना बेटा? u × u। तो d गए, तो 2/3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? 5/2, यानी कि 2/5। ठीक है जी, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है बेटा? 2, और ये कितना है? 5/2, यानी कि ये कितना आ गया? 4/5 × u। तो ये कितना आया बच्चा? ये आया आपके पास, देखो ध्यान से, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये ठीक है जी। तो यानी कि 2/3 - 2/5 इज इक्वल टू 4/5 u। तो आपके पास कितना आ गया? ये आ गया 15। ठीक है, 15, ये 15 LCM आ गया, तो ये 5 यानी कि ये 10 माइनस ये 3 यानी कि ये 6 इज इक्वल टू 4/5। तो यहां से आपके पास u कितना निकल के आया? 3 km/h। तो दिस इज योर आंसर। ओ भाई साहब, दिमाग फट गया होगा इतने में, तो इतना थोड़ी दिमाग है आप लोगों में जितना मैंने लगा दिया। तो भाई बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बड़ा ध्यान से सुनो क्या किया हमने। यहाँ पर 2 केसेस हैं, एक A से B डायरेक्ट गया है, तो एक्चुअल में यानी इसकी वेलोसिटी क्या है? ये वाली, यानी कि ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर वाली। और दूसरी वाली क्या बोल रहा है कि A से B में उसने चलने की कोशिश की, पर गया तो कहीं और, क्योंकि वहां से उसको चल के वापस आना पड़ा, इसका मतलब एक्चुअल में कहीं और गया। तो जहां एक्चुअल में गया वो कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर थी। तो 2 केसेस लिए, दोनों केसेस के लिए इक्वेशन लगाई। जहां मेरी स्पीड आपको तेज लगे तो YouTube पे जाओ, स्पीड का सेटिंग ऑप्शन में जाओ, और 0.75 या 0.5 या 0.25 जितनी इच्छा करे उतनी पे चले जाओ। सब आपकी सेवा भाव है और सब आपकी इच्छा है। ठीक है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट में लिख सकते हो, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।